अस्सलाम, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज जो है ना, मुझे आपके साथ एक सच्ची कहानी शेयर करनी है जो कि किसी की है और वो भी मौजूद हैं, मतलब। और उन्होंने मुझे काफ़ी फोर्स किया है कि हमारी ये कहानी जो है यहाँ पे ऑडियंस को बताओ, लोगों को बताओ, ताकि किसी को कुछ शायद अच्छा सीखने को मिल जाए। ठीक है, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनकी बात, जितनी मैं यहाँ बता सकी इस वीडियो में बताऊंगी। इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो चलें, बगैर टाइम ज़ाया किए मैं उनकी स्टोरी आप सब लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो बहुत लाडली होती हैं। ठीक है, हर माँ बाप की जो बेटियां होती हैं ना, बहुत लाडली होती हैं, ख़ास करके वालिद की और वालदा की भी। तो हम लोग जितना हो सकता है हम अपनी बेटियों को खुशियाँ देते हैं। हमारा बस नहीं चलता कि हम अपनी बेटियों के लिए खुशियाँ ख़रीद लें। ठीक है, तो ऐसी एक दर्दनाक कहानी है। मैं तो खुद भी सुना तो मेरी आंख भर रही थी, और अभी मैं बयान करने वाली हूँ तो तब भी मेरी आंख भर रही है। लेकिन उसको मैं बयान तो करूँगी, रो के करूँ या हंस के करूँ। तो जनाब, हुआ कुछ ऐसा कि एक गांव है लाहौर के करीब, वहाँ की एक कहानी है। जट ज़िम्मेदार लोग जो होते हैं ना, उनका ये होता, सबसे बड़ी उनमें ये बात होती है कि वो अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ते नहीं करते। बहुत सारी बरादरियां ऐसी हैं आज भी जो अपने ख़ानदान से बाहर रिश्ते नहीं करते। कुछ लोग हैं वो ख़ानदान से बाहर रिश्ते कर भी देते हैं। ठीक है, मतलब अब काफ़ी एडवांस माहौल जा रहा है। अब तो ज़्यादातर बच्चे लव मैरिज कर लेते हैं, लेकिन अपने माँ बाप की मर्यादा को समझते हुए, उनकी इज्जत को समझते हुए, अपने ख़ानदान की इज्जत को समझते हुए हर चीज़ को जो ना देख के चलना चाहिए। और माँ बाप का भी फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चों को बचपन से लेके अपने रीति रिवाज जो है ना बताते रहें और समझाते रहें, कि ताकि बड़े हो के उनके बच्चों को पता हो कि हमारे ख़ानदान में क्या अलाउ है, क्या अलाउ नहीं है। तो ऐसे ही कुछ हुआ। एक बेटी थी जिनकी वो मतलब गांव के लोग बच्चों को पढ़ाई भी थोड़ा कम ही कराते हैं, बच्चियों को ख़ास तौर पे। अब तो खैर हो गया है, बहुत पढ़ती हैं बच्चियां माशाल्लाह। पहले गांव के लोग 5 पढ़ लेती थी, 8 पढ़ लेती थी, तो कहते थे बस बहुत हो गया, अब और नहीं पढ़ना। ऐसी कुछ कहानी थी एक लड़की की। बचपन से लेके उसकी जब पढ़ाई जारी थी तो स्कूल उसके उनके गांव में प्राइमरी तक था। जब उसने प्राइमरी तक पढ़ लिया तो एक ही बेटी थी उनकी, उसने ख्वाहिश की कि मैंने आगे और भी पढ़ना है। वालिद ने कहा कि नहीं, मैं आगे और पढ़ने नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगले स्कूल वगैरह दूर हैं, ये वो ऐसे करके। तो बेटी ने इसरार किया कि मैं पढ़ूंगी। वालदा ने जो है ना मना लिया अपने हस्बैंड को कि इसको पढ़ने दो। वालिद ने कहा चलो ठीक है, पढ़ ले। जब वो आगे स्कूल में गई, अगले स्कूल में गई, वहाँ मैट्रिक तक उसने पढ़ाई की। मैट्रिक के बाद वो आगे कॉलेज में चली गई। बाप को मना लिया बेटी ने, क्योंकि माँ बाप की बेटियां, मैंने कहा ना, शहजादियाँ होती हैं। जब बाप को मना लिया आगे पढ़ने के लिए, कॉलेज में चली गई। जब कॉलेज में गई तो वहाँ जाके माहौल और होता है। ठीक है, कॉलेजों के माहौल का आप लोगों को पता ही कैसे माहौल होते हैं। ठीक है, वहाँ जाके उसका किसी के साथ अफेयर हो गया। ठीक है, एक लड़के के साथ उसका अफेयर हो गया जो कि उनके ही किसी पास के गांव का था। ठीक है, पास ही किसी गांव का लड़का था जिसके साथ अफेयर हुआ। चलता रहा, प्यार मोहब्बत में बात बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि लड़की को इस चीज़ का पता था कि मेरा वालिद मेरी शादी वहाँ नहीं करेगा। लड़की और लड़के ने क्या किया, उन दोनों ने छुप के कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज करने के बाद वो अपनी अपनी पढ़ाई उन्होंने जारी रखी, अपने अपने घर में वो रहते रहे। वो एक दूसरे के साथ रुखसती नहीं की, सिर्फ उन्होंने चुप करके कोर्ट मैरिज की। ठीक है, दोनों लड़की लड़के ने। और जब भी कोई ऐसी बात हो ना, तो आप लोगों को पता है गांव की, खास तौर पे शहर की बात नहीं पता चलती। जो गांव की बात होती है ना, वो जल्दी फैल जाती है, जल्दी लोगों को पता चल जाता है, और ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। ये तो अज़लों से चला आ रहा है ना, इश्क मुश्क कत्ल, ये ब्याह शादियां छुपे नहीं रहते। ठीक है, करते करते उसके बाप तक ये बात पहुंच गई कि लड़की का कहीं पे अफेयर है। ठीक है, फलां लड़के के साथ लड़की का अफेयर है। तो बाप ऐसी बात सुने अपनी बेटी की तो बाप का तो खून खौल उठता है, क्योंकि मर जाने का मकाम होता है, इज्जत बेइज्जती का मकाम होता है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। ये अफेयर वेयर ये हमारे कल्चर में नहीं है।
हमारे इस्लाम में नहीं है, मुसलमान में इस चीज़ को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, अफेयर वाली बात, ठीक है। जब बाप ने ये बात सुनी तो बाप ने बेटी को तो वो ऐसी बात करने से रहा, उसने अपनी मिसिज को कहा कि मैंने तुम्हें कहा था कि बेटी को जितना पढ़ा लिया इतना ही काफ़ी है, आगे जाने की आपने भी जिद लगाई थी और आज मुझे ये कुछ सुनने को मिला। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बेटी से बात करूंगी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। जैसे कि माँ ने अपनी बेटी की सफाई पेश की, लेकिन वालिद ने कहा कि नहीं, मैंने जो सुना है वो सच ही होगा। लेकिन माँ ने बेटी से बात की कि बेटा ऐसे ऐसे ये बात है, लेकिन बेटी ने बड़े ही इत्मीनान में माँ को लेके बात को कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों को गलत फहमी हुई है। बेटी ने सोचा कि बात टाल जाएगी तो चलो आस्ता आस्ता खुलेगी तो शायद घर वाले मान जाएंगे, एडजस्टिंग हो जाएगी। लेकिन वो ना, बेटी ने माँ को मुतमिन कर दिया, ठीक है। बहरहाल फिर कुछ टाइम, थोड़ा सा टाइम और गुजरा तो बाप को जाहिर है उसने उसके साथ निकाह कर लिया हुआ था। वो बाहर अंदर मिलते बैठते घूमते फिरते, जब वो कॉलेज जाती तो जैसे भी टाइम उनको मिलता थोड़ा बहुत वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती, ठीक है। वालिद को फिर ऐसे ही किसी ने ताना दिया कि तुम्हारी बेटी तो ऐसे उस लड़के के साथ है। वालिद तैश में आ गया। वालिद ने कहा कि पढ़ाई ख़त्म, कॉलेज जो भी यूनिवर्सिटी वो बंद, तो फलां जगह पे मेरे भाई का बेटा है, मैं इसकी वहाँ पे शादी करूँगा। ये बात जब बेटी ने सुनी तो बेटी बाप के सामने आके खड़ी होगी। उसने कहा ये नहीं हो सकता। बाप ने कहा क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा मैंने शादी कर ली हुई है। उसने कहा मैंने शादी कर ली हुई है। और बाप के पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरी बेटी, जो मेरी एक ही बेटी थी, जिसको मैंने उसकी हर बात मानी, जिसको मैंने शहजादियों की तरह संभाला, जिसके लिए मैंने वो सब कुछ दिन रात एक करके कमाया और अपनी बेटी को इतना अच्छे से रखा, और उस बेटी ने शादी कर ली है और मुझे खबर तक नहीं है। और जिस बेटी की एक ही बेटी थी, बाप के दिल में पता नहीं कितनी ख्वाहिशें होंगी, माँ के दिल में पता नहीं कितनी ख्वाहिशें होंगी कि हम बेटी की ऐसे शादी करेंगे, ऐसे करेंगे। हर इंसान की होती हैं, ठीक है। तो जनाब जब ये बात बाप ने सुनी, बाप तो वहीं पे ही पत्थर बन के रह गया। तो जब बाप को गुस्सा आ गया तो बाप ने कहा कि ठीक है, मतलब उसको मारने को आया, गाली गलौज की, जो भी किया। तो वालदा ने भी खैर कंट्रोल किया कि भाई नहीं, कुछ ना कहें, कुछ ना करें। तो बाप ने कहा ठीक है, मैं कुछ नहीं कहता और मैं कुछ भी नहीं करता, मेरी बेटी है, अगर इससे गलती होगी है ना तो फिर भी मैंने फूलों की तरह अपनी बेटी को समझाया है, ये बात दबी की दबी रहेगी। उस लड़के से चुपचाप मैं डिवोर्स लूँगा, उसके साथ कहीं नहीं गई, इसकी रुखसती नहीं हुई, और मैं शादी अपने ख़ानदान में ही अपनी बेटी की करूँगा। उस बाप का हौसला देखें ज़रा, कि उस बाप ने फिर भी अपनी बेटी को कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरी मान मर्यादा, मेरी इज्जत बेइज्जती सब कुछ तेरे हाथ में है। तो तेरी शादी मैं वहाँ करूँगा जहाँ हम चाहते हैं। इस लड़के से चुप करके हम डिवोर्स ले लेंगे और तेरी शादी वहाँ कर देंगे। लड़की ने कहा कि ये नहीं हो सकता, मैं उसी लड़के के साथ जाऊंगी, मेरी शादी जिससे हो चुकी है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं उसके बगैर नहीं रहूंगी। बाप के सामने जब उसने आगे से सवाल जवाब किए तो बाप को गुस्सा आ गया। जब बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया तो बाप ने उठाई बंदूक और सीधा बाप तान के बेटी के ऊपर खड़ा हो गया। उसने कहा ठीक है, फिर आज यहाँ तुम नहीं, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अक्सर मतलब आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ, स्टोरियाँ आती हैं। तो जैसे ही वो बंदूक तान के खड़ा हुआ तो वालदा बेटी को बचाने के लिए तरले ले रही थी कि मेरी बेटी को ना मारो, इसके साथ ऐसा ना करो, इसने जो करना था इसने कर लिया, हम इसको समझाएंगे, हम इसको बताएंगे, ये समझ जाएगी, ये उसको छोड़ देगी। लेकिन लड़की जिद लगा के बाप के सामने ही खड़ी थी कि आप मुझे मार दो, आप कुछ भी कर दो। अगर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती या रुक जाती कि ठीक है बाबा आप जो कहेंगे मैं वही कर लूँगी, हो सकता है उस आदमी का गुस्सा थम जाता, वो रुक जाता, बाद में वो इस चीज़ को शायद एक्सेप्ट कर लेता या मामला ठीक रह जाता, ठीक है। लेकिन लड़की ने बाप के सामने जिद लगाई, बाप को गुस्सा आया। जैसे ही बाप ने शूट किया तो वालदा बेटी के सामने आई तो वालदा को गोली जो उसके सीने से पार हो गई, जिसने मौके पे हॉस्पिटल जाने तक का भी टाइम नहीं बचा था, ठीक है। और मौके पे उस वालदा ने अपनी जान दे दी अपनी बेटी के लिए, ठीक है। उस वालदा ने जान दे दी अपनी बेटी के लिए, जो वालदा ने पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा,
उसको बड़ा किया, उसके लिए वो सब कुछ किया कि जो हम लोग अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए करते हैं। हम लोग अपने बच्चे को सूखे पे लटाते हैं और खुद गिल्ले पे लेट जाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ये बात बताने का और करने का ये मकसद है कि ख़ास तौर पे बेटियों को अपने माँ बाप की इज्जत को देखना चाहिए। बाप की इज्जत को कभी भी ख़राब नहीं करना चाहिए कि इज्जत नहीं मिलती, इज्जत कहीं भी नहीं मिलती, ख़रीदने से भी नहीं मिलती। एक बार ख़राब हो जाए तो माँ की जान चली गई, बाप भी चला गया, बाप जेल में चला गया तो माँ की जान चली गई, तो रह क्या गया पीछे? वो लड़की रह गई केली की केली, क्योंकि उसका कोई और बहन भाई नहीं था, वो अकेली रह गई। अब वो सब प्रॉपर्टी, अब वो सब जायदाद, अब वो सब इज्जत बेइज्जती, वो सब कुछ कहाँ गया? वो सब कुछ कहाँ गया? सब कुछ मिट्टी में मिल गया। ना बाप रहा उसके साथ, ना माँ रही उसके साथ। और उस लड़की के साथ क्या हुआ वो भी आपको सुनाती हूँ। उस लड़की के साथ जैसे ही उस लड़के को पता चला कि उसकी माँ का बाप ने ऐसे मर्डर कर दिया है, क्योंकि गांव में तो बात फैली ऐसे हवा की तरह फैली बात, ठीक है। गांव में तो कहते हैं तुम मुंह से निकालो तो मैं गांव से निकालूं, ऐसे बातें फैलती। जैसे ही उस लड़के को पता चला कि ये वाकया हो गया, अब लड़के को अपना डर कि अब मेरे साथ क्या होगा। जिस मर्द ने अपनी बीवी को मार दिया है, अपनी बेटी को मार रहा था, वो तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। उसने जनाब राम सुकून से डिवोर्स लिखी और सीधी लड़की के घर। सुने ज़रा, उस लड़की का अंजाम देखें क्या हुआ, ठीक है। डिवोर्स लिखी और सीधी लड़की के घर, और उस लड़की पे क्या गुजरी और उस लड़की के साथ क्या हुआ। ये जुल्म नहीं है? माँ भी चली गई, जिससे प्यार करती थी वो भी चला गया, जो बाप था वो भी चला गया, जो जेल में चला गया, तो पीछे क्या रह गया? ठीक है कि नहीं? तो क्या उसको हासिल वसूल हुआ, उसको क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। यहाँ पे बात करने का ये मकसद था कि अगर आपके कोई बच्चे ऐसी गलती कर बैठते हैं तो या तो आप लोग उसको एक्सेप्ट कर लो, या इस तक नौबत ना जाने दो, या फिर आप लोग ऐसे तरीके से मामले को सुलझाओ कि ये खून खराबा ना हो, किसी की जान ना जाए। और सबसे पहले तो बेटियों को आप लोग इतना खुला मत छोड़ो कि वो कल को आपके ही सामने खड़े हो जाएं और अपने माँ बाप की ही इज्जत को भूल जाएं और अपने ख़ानदान की ये परंपरा को याद ना रखें। ये सब आप खुद अपने बच्चों को सिखाएं, आप खुद अपने बच्चों को बताएं। और अगर बच्चों ने कुछ ऐसी गलती कर ली है तो आप बढ़ें, आप इस चीज़ को हैंडल करें, ऐसे तरीके से हैंडल करें, ऐसे ना करें कि किसी की जान चली जाए। पूरा घर बर्बाद हो गया ना, देखे ना, पूरा घर बर्बाद हुआ कि नहीं हुआ? जिससे प्यार हुआ था वो भी नहीं रहा, ठीक है। बाप ने कहा डिवोर्स ले लो, उसने कहा मैंने नहीं लेनी, और अगले ने दे दी, उसको तो कह भी नहीं सकी कि मुझे डिवोर्स क्यों दी है, उसने डिवोर्स दे दी। लेकिन ये प्यार भी जो होता है ना, प्यार भी अंधा होता है, ये किसी को भी हो सकता है, जवान को भी, बूढ़े को भी, बच्चे को भी। लेकिन जब प्यार हो जाता है ना तो इंसान का खुद पे काबू नहीं रहता, ठीक है। इंसान बेकाबू हो जाता है। प्यार ऐसी चीज़ है, ये एक समझ लो कि ये एक ऐसा नशा है, ड्रग्स से भी बड़ा नशा है प्यार। अगर आपको किसी से हो गया तो आपका उसके बगैर रहना जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने ख़ानदान के लिए इंसान को जीना भी पड़ता है, रहना भी पड़ता है। तो मेरी सब बेटियों से दरख्वास्त है कि प्लीज़ प्लीज़, जहाँ आपका माँ बाप वहाँ आप, सबसे पहले आपका माँ बाप, बाकी सब कुछ बाद में, ठीक है। माँ बाप नहीं मिलता, आशिक मशूक, बंदे बंदों को बुढ़ियाँ, औरतों को मर्द और मर्दों को औरतें मिल ही जाते हैं, ठीक है। अगर उसका इतना ही सच्चा प्यार था जिसने माँ की जान ले ली, बाप को जेल भिजवा दिया, और उस मर्द को, उस लड़की को डिवोर्स नहीं देनी चाहिए थी, ठीक है। उसने उसको डिवोर्स दे दी। यकीन जाने जब से मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया है मेरे आंसू रुक नहीं रहे। आप लोग देख रहे हैं मेरे आंसू क्यों नहीं रुक रहे। मैं भी किसी की बेटी हूँ, आप भी किसी की बेटियाँ हो। तो अल्लाह किसी को भी ऐसा वक्त ना दिखाए, अल्लाह किसी के साथ भी ऐसा ना करे, ठीक है। और ये बात को कबल 15 साल पहले की है, ये को 15 साल पहले की बात है, ये अभी की बात नहीं है, ठीक है। हमारे वो जानने वाले हैं और मुझे उसने काफ़ी फोर्स किया कि ये मेरी बात यहाँ पे बताएं। और उस लड़की ने आज तक शादी नहीं की, और बाप जो है मेरा ख्याल है 5-6 साल उसने जेल गुजारी। तो क्योंकि वो खुद ही मदई थे, खुद ही सब कुछ था, ऐसा ही सीन था।
तो 5-6 साल जेल गुजारने के बाद उसको रिहाई मिल गई, और बाप बेटी अब दोनों रहते हैं। अब वो बाप के साथ कैसे नजरें मिलाती होगी, वो बाप के साथ कैसे रहती होगी हैं। मतलब वो तो, ये तो बात सीन सामने आता होगा कि ऐसे मेरी माँ मर गई थी इस वजह से, और बाप भी हो सकता है कभी ये बात को सोचता होगा। मैं, मुझसे बोला नहीं जा रहा इस बात को लेके। ये सब बताने का ये मकसद था कि प्लीज़ खुदारा कोई भी ऐसा ना करे, कोई भी ऐसा कदम ना उठाए, कोई भी ऐसी गलती ना करे कि जिसकी वजह से आप लोगों को कल को ये कुछ देखना पड़े। छोटी मोटी लड़ाइयाँ झगड़े हो जाते हैं, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाए जिसकी वजह से इंसान चला जाए और वो कभी ज़िंदगी में वापस ना आए, और आप सारी ज़िंदगी पछताते ही रहे। जो मेरी उसके साथ बातचीत कभी कभी होती है, बहुत रोती है, बहुत रोती है वो, बहुत ज़्यादा, कि माँ भी नहीं रही। माँ भी नहीं रही, ठीक है, और वो बाप भी जेल काट के आया, ठीक है, और जिससे प्यार किया था वो भी नहीं रहा, ठीक है। ज़िंदगी ख़राब होगी ना। पहले वो तकरीबन 26-27 साल की थी जब उसने ये कदम उठाया था, और उसके बाद 15 साल, तकरीबन 40 साल के करीब है वो, तो उसने शादी नहीं फिर की। तो देखे कैसे लड़की की ज़िंदगी ख़राब हुई, पूरा घर ख़राब हो गया ना। आप लोग देखे कैसे पूरा घर ख़राब हो गया, पूरे का पूरा घर ख़राब हो गया। तो ये कुछ सीखें यहाँ से और कुछ समझें, प्लीज़ ऐसे मत करें। कोई भी ऐसा फेर ना चलाएं, अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर कहीं शादी ना करें। जहाँ माँ बाप कहते हैं वहाँ ही करें। माँ बाप इतनी मुश्किल से संभालते हैं, इतने लाड प्यार से रखते हैं। हमें भी माँ बाप ने बहुत लाड प्यार से रखा। मैं अपने बाप की बहुत लाडली थी, मैं इतनी लाडली थी ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और मैंने ज़िंदगी में तकलीफ़ें भी बहुत देखी हैं, दुख भी मैंने बहुत देखे हैं, खुशियाँ भी देखी हैं। अल्लाह पाक ने सब कुछ दिखाया, लेकिन मैं रो क्यों रही हूँ इस, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ। मुझे इसलिए रोना आया कि देखो, एक लड़की ने जिसके लिए ये सब किया था ना, माँ भी खो दी अपनी, तो उसको पल्ले कुछ नहीं पड़ा। उसकी ज़िंदगी एक जगह पे थम गई, ठीक है, एक ही जगह पे रह गई है। कई बार बाप ने भी बाद में कहा कि तुम शादी कर लो, जो होना था सो हो गया। उसने कहा नहीं, उसने कहा मेरी ज़िंदगी, जिस दिन मेरी माँ गई थी मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी। ऐसे तो माँ बाप बहुत अनमोल चीज़ होते हैं, ये नहीं मिलते कहीं पे भी, ठीक है। बात काफ़ी लंबी होगी मेरे रोते रोते, और आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं किस दिल की मालिक हूँ, ठीक है। मेरा दिल बस इतना ही है। मतलब मैं ऐसी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये चीज़ सुन के और देख के, जो इंसान नरम दिल का होगा या जिसके अंदर दिल होगा या जो इस चीज़ को समझ सकता है, वो लाजम रो देगा। बाकियों के बारे में कुछ नहीं कह सकती, ठीक है। उम्मीद है आप सबको ये स्टोरी पसंद आई होगी और इससे कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, और जो कोई न्यू है मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, ठीक है, ताकि और किसी को भी कुछ सीखने को यहाँ से मिले, ठीक है। और मेरे पास बहुत सारी स्टोरियाँ ऐसी आई हुई, कुछ गाँव की है, यहाँ कुछ ब्यूटी पार्लरों की हैं, जो कि लोग लड़कियों को ऐसे अपने जाल में फंसा लेते हैं और कहाँ कहाँ तक उनको ले जाते हैं, और उन बेचारियों के साथ क्या क्या होता है, ठीक है। कैसे कैसे जुल्म लोग करते हैं लड़कियों के साथ, औरतों के साथ। लड़कियां नादान होती हैं, घर से कदम उठा लेती हैं, घर से बाहर निकल जाती हैं, तो बाद में बेचारी पछताती रहती हैं। वो ना आगे की रहती है ना पीछे की, ना घर की ना घाट की, ये हाल हो जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के साथ वक्फन जैसे जैसे मेरे साथ पास कोई अच्छी स्टोरी आएगी मैं शेयर करती रहूँगी। आप लोगों को कुछ ना कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा यहाँ से। और आप सबसे मैं चाहूँगी इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी। अल्लाह हाफिज़।